भारत के पवित्र 4 धामों में से एक भगवान जगन्नाथपुरी की। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे भगवान जगन्नाथपुरी से जुड़े इतिहास और कुछ रोचक तथ्यों को। पुराणों में जगन्नाथपुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था। वे यहाँ सबड़ जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए थे। सबड़ जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की महिमा देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। आइए अब हम आपको बताते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी चमत्कारी बातें जो सभी को आश्चर्यचकित कर देती हैं। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है। इसी तरह मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। इस चक्र को किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ ही है। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। ये प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है, लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान ही सबसे पहले पकता है और फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखने पर ही आप समुद्र के लहरों से आने वाली आवाज को नहीं सुन सकते। आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम बाहर रखेंगे वैसे ही समुद्र की आवाज सुनाई देने लगती है। यह अनुभव शाम के समय और भी अलौकिक लगता है। हमने ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठे और उड़ते देखे हैं। जगन्नाथ मंदिर की यह बात आपको चौंका देगी कि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। यहां तक कि हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से नहीं निकलते। मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता, जबकि मंदिर के पट बंद होते ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। एक पुजारी मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदलता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। आमतौर पर दिन में चलने वाली हवा समुद्र से धरती की ओर चलती है और शाम को धरती से समुद्र की ओर। हैरान कर देने वाली बात यह है कि पुरी में यह प्रक्रिया उल्टी है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत का स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। पहले श्री जगन्नाथपुरी नील माधव के नाम से पुकारे जाते थे, जो भील सरदार विश्वासु के आराध्य देव थे। आज से लगभग हजारों वर्ष पहले भील सरदार विश्वासु नील पर्वत की गुफा के अंदर नील माधव जी की पूजा अर्चना किया करते थे। यह मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है। यह गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई वर्षों तक पुरी में भी रहे थे। गंग वंश के हाल ही में मिले ताम्र पत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने प्रारंभ कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इनके ही शासनकाल में बने। बाद में 1197 में जाकर उड़िया शासक अनंग भीम देव ने इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की पूजा सन 1558 तक होती रही। इस वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने उड़ीसा पर हमला किया और मूर्तियां तथा मंदिर के भाग ध्वस्त कर दिए और पूजा बंद कर दी। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक छोटे पेड़ के नीचे मिली थी। ये इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। कहते हैं कि मालवा नरेश इंद्रद्युम्न को स्वप्न में ये मूर्ति दिखाई दी थी। उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने उसे कहा कि वो पुरी के समुद्री तट पर जाए, जहां उसे लकड़ी का एक लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वो एक मूर्ति का निर्माण करवाए। राजा ने ऐसा ही किया
और उसे लकड़ी का लट्ठा मिल भी गया। उसके बाद राजा के सामने भगवान विष्णु और विश्वकर्मा एक बढ़ई और मूर्तिकार के रूप में सामने आए। उन्होंने ये शर्त रखी कि वो 1 महीने में ये मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब तक वो एक कमरे में बंद रहेंगे और राजा या कोई भी उस कमरे में अंदर नहीं जाएगा। महीने के खत्म होने पर कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई, तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वो वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी पूरी नहीं बनी, उनके हाथ अभी नहीं बने हैं। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि ये सब दैवीय शक्ति के कारण हुआ है और ये मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वहीं तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित कर दी गईं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस मंदिर के स्थान पर पूर्व में एक बौद्ध स्तूप होता था। उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा गया था। बाद में इसे श्रीलंका के कैंडी में पहुंचा दिया गया, जो इसकी वर्तमान जगह है। महान सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर को प्रचुर मात्रा में सोना दान दिया था, जो कि उनके द्वारा अमृतसर स्वर्ण मंदिर को दिए गए सोने से भी अधिक था। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में यह भी इच्छा जाहिर की थी कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, जो विश्व में अब तक का सबसे मूल्यवान और सबसे बड़ा हीरा है, इस मंदिर को दान कर दिया जाए। लेकिन यह संभव ना हो सका, क्योंकि उस समय तक अंग्रेजों ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया था। उनकी सारी शाही संपत्ति को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। यह मंदिर 4 दीवारी से घिरा है। कलिंग शैली के मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प के आश्चर्यजनक प्रयोग से परिपूर्ण यह मंदिर भारत के भव्यतम स्मारक स्थलों में से एक है। मुख्य मंदिर वक्र रेखीय आकार का है, जिसके शिखर पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्थित है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा 214 फीट ऊंचे एक पत्थर के चबूतरे पर बना है। इसके भीतर आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। मुख्य भवन 20 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ है तथा दूसरी दीवार मुख्य मंदिर को घेरती है। एक भव्य 16 किनारों वाला एकाश्म स्तंभ मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित है। इसके द्वार पर 2 सिंहों को भी स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि ये सिंह मंदिर की रक्षा के लिए है। यहाँ विस्तृत दैनिक पूजा अर्चनाएं होती हैं। यहाँ कई वार्षिक त्योहार भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें दुनिया भर के हजारों लोग भाग लेते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्व का त्योहार है रथ यात्रा, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को लगभग जून या जुलाई के महीने में आयोजित होता है। इस उत्सव में तीनों मूर्तियों को अति भव्य और विशाल रथों में सुसज्जित होकर यात्रा पर निकाला जाता है। ये यात्रा 5 किलोमीटर लंबी होती है और इसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। भारत के पवित्र 4 धामों